बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में तेजी का दौर जारी है। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी 274 पॉइंट चढ़ा, वहीं सेंसेक्स ने 855 पॉइंट की बढ़त हासिल की। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक पहली बार 55,000 के पार पहुंचा। आज के बाजार में बैंकिंग, आईटी शेयर्स में धुआंधार तेजी रही। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? क्लियरली आज निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई और बाजार में शानदार तेजी हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक का सहारा तो था ही। इसके अलावा टेक महिंद्रा, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 2 से 5% के बीच में यहाँ मोमेंटम आपको आता हुआ नजर पड़ा। अदानी पोर्ट्स एक एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद लगभग 1.25% लुढ़का। एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी और एचयूएल जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल देखा। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो आइडिया सेल्युलर लगभग 10% आपको मोमेंटम में दिखा। सुजलॉन, टाटा एलेक्सी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स में भी शानदार तेजी का माहौल रहा। अगर हम निफ्टी के मिड कैप लूजर्स की बात करें तो मैरिको, मैक्स इंडिया, कोल इंडिया, कोलगेट और एनटीपीसी एनर्जी जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की सुस्ती दिखी। हालांकि ऑयल एंड गैस शेयर्स में ज़बरदस्त दमखम था। गेल जैसे काउंटर्स में 5% का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा एमजीएल, आईजीएल जैसे गैस स्टॉक्स में खरीदारी का मूड था और आईओसी के काउंटर में भी आपने लगभग 3.25% के आसपास की तेजी देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। आपको बता दें, बाजार में लगातार 3 दिनों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में किन सेक्टर में एफआईज की खरीदारी बढ़ी है और कहां बिकवाली बढ़ी है, और इस पर पूरी रिसर्च के साथ अब जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन। तो मिताली, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? तो एफआईज ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में तो यहाँ पे बाइंग करी है, लेकिन हम 15 अप्रैल तक की बात करें तो कुल 29,000 करोड़ के आसपास की एफआईज ने बिकवाली करी है। सेक्टोरल एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, रिवर्सल दिख रहा है ट्रेंड्स का। जहाँ जहाँ पिछले 3 महीने में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी, अब एफआईज उन सेक्टर्स में सेलिंग शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और माइनिंग, हेल्थ केयर उन सेक्टर्स में शामिल है। एफआईज की खरीदारी जहां कायम है वो अभी भी टेलीकॉम सेक्टर है, जहां जनवरी से लेकर अभी तक हमें कंटिन्यूस बाइंग एफआईज के थ्रू आती हुई दिखी है। एफआईज की नई खरीदारी कुछ सेक्टर्स में हुई है, उसमें एफएमसीजी और पावर सेक्टर का नाम सामने आया है। सबसे ज़्यादा बिकवाली की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आईटी प्रोमिनेंट रहा, साथ ही कैपिटल गुड्स, तेल और गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें एफआईज के थ्रू आती हुई दिखी है। अब कंपेयर करें हम अगर एफआई और डीआईआईज का डेटा जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, तो आप देखेंगे कि एफआईज ने जनवरी में सबसे ज़्यादा बिकवाली करी थी, जो मार्च में थोड़ी ठंडी नजर आई, थोड़ी बाइंग देखने को मिली थी। लेकिन मिड अप्रैल तक आप देखें तो ये जो फिगर है ये वापस नेगेटिव, यानी कि सेलिंग हमें प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। वही डीआईआईज ने यहाँ पे अपनी पकड़ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए वापस एक रुझान के रूप में यहाँ पे दिखाई है। अब सेक्टोरल एक्टिविटी वापस उस पर नज़र डालें तो टेलीकॉम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस हमें बाइंग देखने को मिल रही है। आप मिड अप्रैल में देखेंगे तो यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली। साथ ही एफएमसीजी और पावर सेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां पे इस मिड अप्रैल के सत्र में हमें बाइंग इन सेक्टर्स में नजर आई। पावर सेक्टर्स भी यहाँ पे शामिल है। ट्रेंड रिवर्सल की जो मैं बात कर रही थी कि कंटिन्यूस पहले थोड़ी बहुत बाइंग थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सेलिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में नज़र आई है। आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, रियलिटी और केमिकल्स, इन सब में ही आप देखें तो अच्छी खासी हमें मिड अप्रैल तक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। अब जनवरी से लेके मिड अप्रैल तक हम बात करें कि कंटिन्यूस सेलिंग कहाँ देखने को मिल रही है, तो उन सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर सर्विसेज, ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल एफआईआईज अपना रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी एफआईआईज की सेक्टोरल एक्टिविटी 15 अप्रैल तक अपडेट है। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं सोने की। सोना एक बार फिर चमक रहा है, लेकिन इस बार रफ्तार कुछ अलग ही है। एमसीएक्स पर सोने ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। ना सिर्फ इंटरनेशनल टेंशन बल्कि आने वाले अक्षय तृतीया जैसे फेस्टिवल से भी सोने की डिमांड बढ़ने वाली है। डिटेल्स लेते हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोने की तेज होती रफ्तार कहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है?
सोने की रिकॉर्ड हाईज की जो बढ़त है वो यहाँ पर जारी है। $3400 पर आउंस के लेवल्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, और सिर्फ डॉलर टर्म्स में नहीं, बाकी काफ़ी सारी करेंसीज में सोने ने यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनाया है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो अगर मेकिंग चार्जेस और GST 3% का यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम पर अब सोने के प्राइसेस आ पहुँचे हैं। इस साल में अब तक 29% की तेज़ी है। पिछले 12 महीनों की अगर बात की जाए, पिछले एक साल की, तो 45% से ज़्यादा रिटर्न सोने ने आपको यहाँ पर दिए हैं। एब्सोल्यूट सेफ हेवन बाइंग है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, 3 साल के लोज पर वहाँ कारोबार है। बॉन्ड यील्ड्स की हालत ख़राब है। जिस तरह से टैरिफ्स की अनसर्टनिटी मार्केट्स में ऑलरेडी है, और जैसे US के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब वो क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि US फेड की जो इंडिपेंडेंस है वो सही नहीं है, और शायद US फेड चीफ पॉवल को यहाँ पर डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स का एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर सोने में एज अ सेफ हेवन आता हुआ देखा है। आगे जाते हुए भी बाज़ार को लगता है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं उसका फ़ायदा सोने को मिला है। साथ ही साथ US को भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का कट करने होंगे आगे जाकर। रिसेशन की चिंताएं अभी भी बाज़ार में बरकरार हैं। US ईरान से क्या बात करते हैं, US और चाइना में ट्रेड टैरिफ्स को लेकर क्या होता है, तो ये सारी की सारी अनिश्चितताएं जो हैं वो सोने को एज ऑफ नाउ फेवर कर रही हैं। कहीं ना कहीं बाज़ार को लगता है कि यहाँ से भी और तेज़ी देखने को मिल पाएगी। 3500, 3700, $4,000 पर आउंस तक के लेवल्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि इनमें से कोई भी अनसर्टनिटी अगर सॉर्ट होती हुई नज़र आएगी तो एक 8, 10, 12, 15% तक की भी मुनाफा वसूली सोने में यहाँ पर फिर मार्केट देख पाएगा। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ जिस तरह की अनचार्टर्ड टेरिटरी में सोना है, मार्केट्स को लगता है मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, लेकिन कभी भी एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। बदरते तब तक ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल सोने के हैं अगर आप आज यहाँ पर बाहर जाके सोने की शॉपिंग करना चाहें तो। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए।